हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन सरगेसम। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा, जो थैलस होता है वो एक्सीडेंटली ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, और ईच फ्रेगमेंट क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट बॉडी होती है सरगेसम की, वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मतलब डिप्लॉइड। और जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और जो हैप्लॉइड फेज होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, oogamous टाइप का। इसमें क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं oogonia और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इनसाइड कंसेप्टिकल्स, कंसेप्टिकल के अंदर, और प्रोड्यूस्ड इन रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल बनेंगे, उसके ऊपर क्या होते हैं, कंसेप्टिकल्स लगते हैं, और उसके अंदर कंसेप्टिकल के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, सेक्स ऑर्गन। रिसेप्टिकल क्या है, रिपीटेडली ब्रांच्ड फर्टाइल ब्रांचेस है। ब्रांच में बार बार रिपीटिशन होकर फर्टाइल ब्रांच की फॉर्मेशन होती है, उसे क्या बोला जाता है, रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल के ऊपर क्या लगेंगे, कंसेप्टिकल, और इसके अंदर सेक्स ऑर्गन। सम स्पीशीज आर डायोशियस एंड सम आर मोनोशियस, मतलब अलग प्लांट बॉडी के ऊपर क्या लगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन हो, या एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन हो। सबसे पहले देखेंगे oogonia, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कहाँ पे होता है, डेवलप इनसाइड फीमेल कंसेप्टिकल के अंदर। इट कंटेन सिंगल मैच्योर ओवम और एग। इसके अंदर क्या होता है, या तो एक मैच्योर ओवम होगा या एग प्रेजेंट होगा। अब है डेवलपमेंट ऑफ oogonia। oogonia की डेवलपमेंट हुई कैसे, any cell in the wall of conceptacle start functioning as oogonian initial। any cell, कोई भी एक सेल किसकी, कंसेप्टिकल की वॉल के अंदर कैसे फंक्शन करने लग जाता है, oogonal इनिशियल की तरह। समझ लो ये वाला सेल है, इसने कैसे फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, फंक्शंस एज oogonal इनिशियल। अब क्या होगा, इट एनलार्जेस एंड साइज एंड डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। साइज बड़ा होगा और इसमें क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, लोअर स्मॉलर स्टोक सेल, अपर लार्जर oogonal सेल। लोअर क्या बना, स्टोक सेल, अपर क्या बना, oogonal। ये साइज में बड़ा है, ये साइज में क्या है, छोटा है। जो स्टोक सेल है वो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, स्टोक की फॉर्मेशन करेगा आगे जाके। जो oogonal सेल है फिर से वो क्या करेगा, एनलार्जेस इन साइज। साइज में क्या हुआ, एनलार्ज हुआ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। अब जो इसका न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, मियोसिस। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसमें किसकी प्रोसेस हुई, मियोसिस की। क्या बन गई, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो ये 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई है इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। ये यहाँ पे देखो कितने बन गए, 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब क्या होगा, जो इसकी प्रोटोप्लाज्म होगी किसकी, oogonia की, वो जो ये वॉल है इससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और क्या राउंड ऑफ हो जाएगी, और किसकी फॉर्मेशन करेगी, सिंगल ओवम भी, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, 8 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक सिंगल ओवम बनेगा जिसमें कितने हैं, 8 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब ऑल द न्यूक्लियाई, सारे के सारे न्यूक्लियाई एक को छोड़ के माइग्रेट कर जाएंगे पेरिफ्री की साइड, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और सिंगल न्यूक्लियस जो बचेगा वो फंक्शन करेगा एग या न्यूक्लियस की तरह। ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर oogonia। अब मैच्योर oogonia भाई कैसा दिखाई देता है, ये क्या है, कंसेप्टिकल की वॉल है। ये क्या बन जाएगा, स्टोक बनेगा, जो स्टोक सेल ने बनाया था। और ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, oogonia, और oogonia के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल एग या ओवम। और जो ये ऊपर पोर प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ओस्टियोल, और ये इसके अंदर एग प्रेजेंट है। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ पे, रिमेन्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ फीमेल कंसेप्टिकल। फीमेल कंसेप्टिकल की वॉल के अंदर ही क्या है, एम्बेडेड है। एक डिस्चार्ज थ्रू द ओस्टियोल, ओस्टियोल से बाहर आ जाता है, बट रिमेन अटैच टू द कंसेप्टिकल बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग जिलेटिनस स्टॉक। पर अटैच रहता है वॉल से, किसकी हेल्प से, स्टॉक की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन ब्रांच्ड पैराफाइसिस। ब्रांच पैराफाइसिस के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होती है, एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होती है, जो किसके साथ इंटरमिक्स रहते हैं, स्टेराइल पैराफाइसिस के साथ। कहाँ पे, मेल कंसेप्टिकल के अंदर। मेल कंसेप्टिकल के अंदर क्या है, पैराफाइसिस प्रेजेंट है, और जो स्टेराइल वालों के साथ मिक्स है, बट फर्टाइल वालों के ऊपर ही किसकी फॉर्मेशन होती है, एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होगी।
नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है? एनी सेल ऑफ द वॉल ऑफ मेल कंसेप्टिकल, मेल कंसेप्टिकल का कोई भी एक सेल ग्रोज इनटू अ पेपिला लाइक आउटग्रोथ। ये वॉल है, इसमें से इनमें से कोई भी एक सेल एक पेपिला लाइक आउटग्रोथ करता है और फिर इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, लोअर सेल बनेगा और अपर सेल बनेगा। लोअर सेल क्या करता है? वॉल ऑफ कंसेप्टिकल, जो वॉल है उसकी वॉल की फॉर्मेशन में ही हेल्प करता है। पर जो अपर सेल है, जो ऊपर वाला सेल बनेगा, वो क्या बनेगा? उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल बनाएगा, लोअर सेल और अपर सेल। जो लोअर सेल है वो स्टोक सेल की फॉर्मेशन करेगा और जो अपर सेल है वो एंथ्रीडियल सेल की फॉर्मेशन करेगा। अब जो स्टोक सेल है वो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिज्यूम हो जाएगी और वो क्या बनाएगा? एक ब्रांच की फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक ब्रांच की फॉर्मेशन होगी, जो एंथ्रीडियल सेल होता है वो थोड़ा साइड में हो जाएगा। अब जो ब्रांच सेल है उसमें फिर से क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक अपर सेल बनेगा, एक लोअर सेल बनेगा। अपर सेल एंथ्रीडियल सेल, लोअर सेल स्टोक सेल। जो एंथ्रीडियल सेल है वो एनलार्जेस इन साइज, इसमें क्या प्रेजेंट है? डेंस साइटोप्लाज्मिक डिप्लॉयड न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। और जो लोअर सेल है ये क्या? फिर से एक ब्रांच सेल बनाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1 या 2 सेल्ड पैराफाइसिस के अंदर। स्टोक सेल किस में कन्वर्ट हुआ? पैराफाइसिस के अंदर। अब देखो, जो एंथ्रीडियल सेल का न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस होगी, क्या बनेगा? 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर माइटोसिस होगा, 64 डॉटर न्यूक्लियाई बने। फिर होगी क्लीवेज की प्रोसेस। क्लीवेज की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? 64 यूनियन न्यूक्लियर डॉटर प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन होगी। और जो हर एक पीस है, मतलब 64 पीसेज है, डेवलप 2 फ्लैजिला ऑफ अनइक्वल लेंथ। और जो ये बना है हर एक पीस है वो किस में मेटामॉर्फोज्ड हो जाएगा? स्पर्म के अंदर। ये देखो, ये क्या है? स्टोक सेल, एंथ्रीडियल सेल। उसके बाद क्या होगा? ये जो स्टोक सेल है ये बन गया, ब्रांचेस की फॉर्मेशन हुई। अब ये क्या है? यहाँ पे क्या बनेगा? कंसेप्टिकल की वॉल है, फिर स्टोक है, फिर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है यहाँ पे, फिर पैराफाइसिस और यहाँ पे पेरीफाइसिस। और जो एंथीरोजोइड होगा, मतलब जो स्पर्म होगा, उसमें 2 अनइक्वल क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। और कैसे इंसर्ट होते हैं? लेटरली इंसर्टेड। ये था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो भी स्पर्म लिबरेटेड होंगे वो क्या करेंगे? फीमेल कंसेप्टिकल के पास जाके ऊगोनिया को सराउंड कर लेते हैं। ये देखो क्या था? ऊगोनियल वॉल है, यहाँ पे स्टोक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऊगोनिया प्रेजेंट है। अंदर क्या है? एक एग है। अब क्या होगा? स्पर्म आएंगे और इसको क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं। अब सेवरल स्पर्म अटैच टू द वॉल ऑफ ऊगोनिया बाय देयर एंटीरियर फ्लैजिला। एंटीरियर फ्लैजिला की हेल्प से क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे। और जो पोस्टीरियर फ्लैजिला रहता है वो क्या रहता है? वाटर के अंदर ही रहता है। वन स्पर्म पेनिट्रेट्स द ऊगोनियल वॉल एंड एंटर इनटू ओवम। इतने सारे स्पर्म होते हैं पर सिर्फ एक स्पर्म ही ऊगोनियल वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है और वहाँ पे जाके मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे एंथीरोजोइड्स के पास मेल न्यूक्लियस और ओवम का ये फीमेल न्यूक्लियस। ये दोनों फ्यूज़ होके किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ये दोनों फ्यूज़ होके किसकी फॉर्मेशन करेंगे? डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेंगे और आगे जाके क्या बन जाएगा? जाइगोट। जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ऊगोनियम के अंदर ही हुआ है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहीं पे जाइगोट बना है, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट अब जर्मिनेट कैसे करेगा? जर्मिनेटिंग वाइल स्टिल अटैच टू फीमेल कंसेप्टिकल्स। फीमेल कंसेप्टिकल से अटैच रह के इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करेगा? फाइनली जाइगोट यहाँ से लिबरेट आउट हो जाएगा। कहाँ से? ऊगोनिया से लिबरेट आउट होगा। रेस्ट ऑन सबस्ट्रेटम, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पे जाके रेस्ट करेगा। फिर क्या होगा? इसमें जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और एक बनेगा अपर सेल, एक बनेगा लोअर सेल। अपर सेल, लोअर सेल। जो अपर सेल है वो बनाएगा वेजिटेटिव प्लांट बॉडी और जो लोअर सेल है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट की राइजोइड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यही था क्या? जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक।